हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9th का चैप्टर मोशन और ये है इसका लास्ट पार्ट 6। इसमें पहले हमने 5 पार्ट बना रखे हैं और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको कैसे प्रूव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम इनको प्रूव करेंगे फटाफट जल्दी जल्दी करके। तो पहली इक्वेशन जो है, मेरे को इक्वेशन प्रूव करने से पहले आपको हमेशा इस ग्राफ के जो फॉर्म्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। मतलब ग्राफ के अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको वो ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ध्यान देखना क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी फॉर्मूले इसके पिछले पार्ट में पढ़ रखे हैं। देखो पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा तो आपको 2 पॉइंट लेट कर लेने हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो ये मैंने एक पॉइंट ए लेट कर रखा है, एक पॉइंट बी लेट कर रखा है। जो ए पार्ट है ये पहला है, मतलब इनिशियल पॉइंट है। तो यहां से जो वेलोसिटी निकल के आएगी, इनिशियल वेलोसिटी आएगी, टाइम जो आएगा वो t1 आएगा और b से जो टाइम आएगा वो t2 आएगा और वेलोसिटी जो आएगी फाइनल वेलोसिटी वो v2 आएगी v2। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को v1, इस वाले पॉइंट को v2, इस वाले पॉइंट को t1 और इस वाले पॉइंट को t2 डिनोट करके लिख लेना है अपना। जैसे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से डिनोट कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सारे पॉइंट को नाम तुम्हारे अकॉर्डिंग है, जो तुम्हें अच्छा लगे ABCDEF, जो तुम्हें जहाँ रखना है आप रख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, आप ध्यान से देखो, तो जो AC की वैल्यू है v1 के बराबर है। तो जो AC की वैल्यू है, हम AC देखो, AC की वैल्यू जो है, AC कह लो ये लेंथ और ये लेंथ कह लो, देखो ये दोनों बराबर है ना, ये लेंथ AC और ये लेंथ ED। तो AC और ED दोनों बराबर है, तो AC और ED दोनों आपस में बराबर है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, V1 की वैल्यू V1 के इक्वल है। और यही हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये स्टार्ट जब पॉइंट मैंने स्टार्ट किया था तो A पॉइंट से स्टार्ट किया था और A पॉइंट से कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, B पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो मेरा इनिशियल जो पॉइंट है, हमारा इनिशियल पॉइंट A है, तो इससे जो वेलोसिटी रिलेटेड है, इससे जो जुड़ी हुई वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी और जो सेकंड वाला पॉइंट है बी, उससे जुड़ी हुई जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो मैंने बोला कि जो ये पूरी लेंथ है, ये जो BD है पूरी लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ दिख रही है V2 है, तो BD की जो वैल्यू होगी वो V2 के बराबर होगी, जो कि फाइनल वेलोसिटी V होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ सारे पॉइंट मैंने डिनोट कर दिए कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो होगा हमारा U होगा, जिसकी वैल्यू ED है। AC की वैल्यू अगर आती है तो ED और AC को मैं U लिखूंगा। ऐसे ही CD और AE आते थे तो T2 माइनस T1। देखो CD की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास T2 है और ये वाला पॉइंट जो हमारे पास वो क्या है, T1। तो T2 पॉइंट में से जब T1 माइनस करोगे तो लेंथ निकल जाएगी ये वाली CD। तो CD निकालने के लिए T2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, T1। और ऐसे ही AE भी जो है सेम ही वही वैल्यू है। तो AE की वैल्यू और CD की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है। तो AE और CD देखो, तो AE और CD की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1। तो इसको भी मैंने क्या लिखा, टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम जो टाइम लगा होगा उसको हम T मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, T। ये हमारी T इक्वेशन लिखी हुई है और ये लिखा हमारे पास BE, जो BE हमारे पास है। ये देखो ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, सोचो यहाँ से यहाँ तक पूरा V है, पूरा का पूरा V1 है, मतलब V1 है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये है हमारे पास, तो ये V2 है और ये कितना हमारे पास V1 इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा V2 माइनस V1। अब सोचो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 50 है और ये वाली लेंथ अगर मान लो 10 है, तो 50 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये वाली लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। कितनी होगी, 30। तो इसलिए मैंने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे डिनोट कर रखी है, वो तुम्हें ध्यान रखनी है कि भाई ED क्या है, AC क्या है, ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन वाला, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। या ग्राफ वाला फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, जो ग्राफ की फॉर्म में मैंने पढ़ा था वो वाला फॉर्म डायरेक्टली लिख देते हैं हमें। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, डायरेक्टली फॉर्म क्या था हमारे पास, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 A। V2 क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी V। V1 क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी U अपॉन में T2 माइनस T1 को हमने कैलकुलेट कर रखा है T, कैलकुलेट कर रखा है T। तो यहाँ T डाल देंगे, इक्वेशन आ जाएगी A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, जो आप जानते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आया है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यही हमारा, यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास AT इज इक्वल टू V माइनस U, U को उधर उठा के उधर दे देंगे, तो U प्लस AT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V। तो V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास U प्लस AT। काम खत्म। पहली इक्वेशन जो आई, यानी मैंने तुम्हें पहले बताया था ये कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी आई एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डायरेक्ट आती है। तो आपको यही निकालना था, तो हमें पहले से पता है कि भाई ग्राफिकल फॉर्म में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता होगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। वो वैल्यू लिखी, V2 की वैल्यू जो थी वो V थी, V1 की वैल्यू जो थी वो U थी और T2 माइनस T1 जो हमारे पास टाइम T था वो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, सोल्व करके इक्वेशन आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले अगर आपको कभी भी प्रूफ आए पेपर के अंदर ग्राफिकल फॉर्म से, तो पहले आप ऐसे करके ग्राफ प्लॉट करेंगे और सारी वैल्यूज जो इसकी है सारी लिखेंगे पहले, है ना, सारी वैल्यूज EAD क्या है, AC क्या है, BD क्या है, CD क्या है, ये सारी वैल्यू लेट करके भाई ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये फाइनल वेलोसिटी V है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी U है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है V माइनस U है, ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास U है, ये पूरी वैल्यू जो होगी हमारे पास V होगी, ये जो टाइम वैल्यू होगी ये टाइम होगी T, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास टाइम T। तो पहले सारी वैल्यूज जो है इस तरीके से आप लिख लोगे, उसके बाद ही आप इक्वेशन को प्रूफ मतलब लेके चलोगे। तो पहले तो आपको ये काम है ग्राफ प्लॉट करना और उसके बाद सारी वैल्यूज को इस तरीके से लिखना, उसके बाद ही आप इक्वेशन प्रूफ करोगे। तो पहली इक्वेशन तो बहुत ईजी है, पहली इक्वेशन तो फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, तो वही लगा देंगे, हमारा इजीली आ जाएगा। हमारा पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ईजी है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये तो फर्स्ट थी हमारे पास, अगर हमें सेकंड निकालें तो सेकंड कैसे निकालेंगे हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेम, सब कुछ ग्राफ सब कुछ वही है, ग्राफ भी यही, पॉइंट भी सब कुछ ये लेके चलना है। बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD या ABDC जो हमारे पास पूरा का पूरा ये आपका क्या कहते हैं ट्रेपेजियम है या क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटर का पूरा एरिया जो होगा और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो A से लेकर B के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसके एरिया के बराबर आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABDC। अब सोचो एरिया निकालना है, तो एरिया तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्टली ट्रेपेजियम का पूरा एरिया लगा दो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, या एक तरीका और है, वो क्या है हमारे पास कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बन रहा है हमारे पास ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्राइंगल है, और ये बन रहा है हमारे पास एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल नीचे बन रहा है और ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों के एरिया को ऐड अगर हम कर देते हैं तो भी किसका एरिया बन जाएगा हमारे पास, ये पूरे के पूरे ABCD का, है ना, ABCD का एरिया बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्राइंगल लेंगे, तो एरिया ऑफ ABCD S इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर है हमारे पास ABE और प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, रेक्टेंगल इज इक्वल टू AEDC। दोनों को जोड़ देंगे तो भी हमारा एरिया ऑफ ABCD आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये एक रेक्टेंगल है तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया क्या आ जाएगा भाई रेक्टेंगल का, एरिया क्या आ जाएगा जल्दी बता दो, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। S इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है ट्राइंगल का, बेस क्या है A, बेस कितना है A, लिख देंगे A इंटू हाइट कितनी है, H की वैल्यू क्या है B, क्या है B, लिख दिया B, प्लस लेंथ कितनी है इसकी, अगर ये क्वाड्रिलेटरल लेंथ कितना है मान लो CD, लेंथ कितनी है हमारे पास CD, लेंथ कितनी है भाई ध्यान देखना, लेंथ कितनी है हमारे पास CD इंटू लेंथ ब्रेथ कितनी है ED, ब्रेथ कितनी है ED, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू जो हमने लिख रखी थी वो पुट करने के यहाँ पे S इज इक्वल टू आ जाएंगे हाफ इस A की वैल्यू क्या थी हमारे पास T2 माइनस T1, जिसकी वैल्यू हम T लिख सकते हैं T, और B की वैल्यू क्या थी हमारे पास, B की वैल्यू ढूंढ लो, B की वैल्यू क्या थी हमारे पास V माइनस यू, बताया था ना V माइनस यू, प्लस CD की वैल्यू क्या थी हमारे पास CD की वैल्यू क्या थी हमारे पास T, और ED की वैल्यू क्या थी हमारे पास ED की वैल्यू क्या थी, देखो भाई ED की वैल्यू क्या थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी U, तो U डाल देंगे तो आ जाएगा S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू इज इक्वल टू U प्लस UT, सॉरी प्लस UT, तो UT तो आ गया, और हाफ इंटू AT स्क्वायर होता है, बस AT नहीं आया, तो ये हम V माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू हमारा आ चुका है UT प्लस हाफ T इंटू में V माइनस यू, तो हम क्या करेंगे V माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमारे पास उससे निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो U को इधर भेज देंगे तो V माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास AT, V माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी AT, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ V माइनस यू, तो V माइनस यू की वैल्यू पुट करी, S इज इक्वल टू आ गया हमारे पास UT प्लस हाफ T ऐसे क्या ऐसा, और V माइनस यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जस्ट अभी क्या है AT, तो यहाँ पे AT पुट कर देंगे, T से T मल्टीप्लाई हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या जाएगी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये रही आपकी इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले S
क्वाड्रिलेटरल का एरिया लेना पूरा का पूरा, और ये जो है दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। तो ट्राइंगल का एरिया प्लस क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा पूरा का पूरा ABCD, ABDC या ABCD कह लो। तो ये पूरा जो है हमारा, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए आपको ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया जोड़ना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने वैल्यू डाली, इसका ट्राइंगल का बेस कितना था हमारे पास A, हाइट कितना था B, A की वैल्यू T के बराबर थी और B की वैल्यू B माइनस U के बराबर थी, ठीक है। और इसका लेंथ कितना था हमारे पास, टाइम T, और इसकी हाइट कितनी किसके बराबर थी हमारे पास U। तो UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T आया था। बस मैंने V माइनस U की वैल्यू कहाँ से निकाली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। जस्ट हमने प्रूव करा था V इज इक्वल टू U प्लस AT, बस U को उठा के इधर भेजा तो V माइनस U की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, AT के। तो V माइनस U की वैल्यू अगर AT के इक्वल है तो ये AT मैंने उठा के कहाँ पे डाल दिया, आपके V माइनस U की जगह पे। ये जो V माइनस U था हमारा, ये जो V माइनस U था, इसकी जगह मैंने AT पुट कर दिया। T को T से मल्टीप्लाई करके तो क्या रहेगा, V माइनस U की जगह AT पुट कर दिया, T को T से मल्टीप्लाई करके देगा T स्क्वायर, और A ऐसे क्या है हाफ AT स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वही लिखी हुई हमारे सामने, ठीक है ना। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ, ठीक है भाई। क्लियर है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको रिपीट करके देख लो तो समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड के लिए भी सेम वही कहानी भाई, सब सेम, ग्राफ वही सारी वैल्यू सब कुछ वही रहेगी, ग्राफ एक ही बनेगा, तीनों प्लॉट एक ही, तीनों जो प्रूफ है एक ही बार बजाएंगे, ग्राफ एक ही बनता है सिर्फ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड में भी सेम वही ऐसे लगाएंगे, S इक्वल टू वही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDC। मैंने ABDC ले रखा है, आप चाहो तो AB इसको C मान लेना, इसको D मान लेना, वो आपकी मर्जी है। PQRS जो आपको नाम रखना है वो आप पे डिपेंडेंट है। तो मैंने ABDC, तो ABDC का पूरा एरिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली एरिया लगाऊं ट्रेपेजियम का, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। डायरेक्टली मैंने ट्रेपेजियम का फॉर्म लगा दिया। ऐसे ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, बिकॉज ABDC क्वाड्रिलेटरल ABDC इज अ ट्रेपेजियम, वो एक ट्रेपेजियम है, इसलिए मैंने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। S पैरेलल साइड कौन सी है, जो समांतर है भाई, कौन सी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड समांतर है, और हाइट क्या है 90 डिग्री वाली, ये जो हमारे पास CD है। तो पैरेलल साइड हो जाएगी हमारे पास AC प्लस BD, तो AC प्लस BD, और हाइट कितना आ जाएगा हमारे पास, पूरा का पूरा CD, क्या आ जाएगा CD, वैल्यू पुट करते हैं S हाफ। AC की वैल्यू किसके बराबर है, AC की वैल्यू क्या है हमारे पास U प्लस BD की वैल्यू किसके बराबर है V इंटू CD की वैल्यू किसके बराबर है T, किसके बराबर है T के। अब T तो नहीं चाहिए मेरे को तो क्या है, थर्ड इक्वेशन में मोशन में T होता ही नहीं है, तो T की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो T की वैल्यू कहाँ से आएगी, फिर भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, B इज इक्वल टू U प्लस AT, है ना। T का मान निकालेंगे, U को उधर भेजेंगे, B माइनस U इज इक्वल टू AT, T का मान निकालेंगे, T इज इक्वल टू आ जाएगा V माइनस U अपॉन में A, ये वैल्यू में इस्तेमाल करेंगे, V माइनस U अपॉन AT। T का मान क्या आ गया, V माइनस U अपॉन में A, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ U प्लस V, T का मान आ जाएगा हमारे पास V माइनस U अपॉन में A। अब देखो 2 और A ये नीचे है हमारा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2AS। इसको बस मैं आगे पीछे ले, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हो, U प्लस V लिखो है, 2 में 5 जोड़ो या 5 में 2, आना साथ ही है ना, तो इसको क्या लिख देंगे, B प्लस U इंटू में B माइनस U, है ना। फॉर्मूला दिख रहा है, A प्लस B A माइनस B, फॉर्मूला किसका होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 2AS इज इक्वल टू A यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए एक बेसिक चीज़ है कि पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है, उसमें जो भी पॉइंट है सारे पॉइंट डिनोट कर लेने हैं, सारी वैल्यूज लिख देनी है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बस ध्यान रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते टाइम तो बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है, A बराबर V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते टाइम S इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेना है, लेकिन वहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों को ऐड करना है। लेकिन जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करोगे तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने का तरीका आपका। तो ये आ जाता है कई बार पेपर में, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ ही गए होंगे। आपको एक दो बार ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अपने आप खुद प्रूफ करके देखनी, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। आपको एक दो बार खुद करके देखना पड़ेगा, तभी आएगा। ये ऐसे सिर्फ और सिर्फ देख लेने से बात नहीं बनने वाली, आपको एक बार करके खुद अपने आप प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।